तमाम नियमावली में बदलाव करके करप्ट कंपनी को टेंडर देने से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने तक। ये कहानी है एसएससी में इस बहुत बड़े लेवल पर हुए स्कैम की, जिसको छिपाने के लिए न सिर्फ सारे हथकंडे अपनाए गए बल्कि टीचर्स से लेकर एस्पिरेंट तक सभी का मुंह बंद करा दिया गया। सबसे पहला एग्जाम कंडक्ट कराया गया एसएससी सिलेक्शन फेज 13, उसके बाद स्टेनो का और फिर बलि का बकरा बनाया गया एसएससी सीजीएल वाले एस्पिरेंट्स को। पहले ही दिन में कई शिफ्टों का पेपर कैंसिल। उसके बाद चेयरमैन का आता है एक तुगलकी फरमान, नो क्वेश्चन डिस्कशन नो एनालिसिस। एग्जाम के ही बीच बहुत सारी खबरें ऐसी रिपोर्ट की गई कि जिसमें रिमोट एक्सेस से लेकर सॉल्वर गैंग तक एक्टिव रहा। एडिक्विटी तो थी ही, अब उसके साथ सीडैक कंपनी का नाम भी जुड़ गया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 19 से ज्यादा केंद्रों पर रिमोट एक्सेस का मामला हुआ है और उनके ही सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस, उनके ही सॉफ्टवेयर को बाईपास कर लिया गया। एक मिडिल क्लास फैमिली का एस्पिरेंट जो दिन रात मेहनत करता है, उसके साथ ही ये इनजस्टिस और इनफेयर क्यों हो रहा है? तमाम सारे मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ इंटरव्यू का एक ही पार्ट दिखाया गया जिसमें ये कहा गया कि एग्जाम बहुत ही स्मूथली हुआ है। सोचिए 50 लाख बच्चों के भविष्य को यहाँ बर्बाद कर दिया गया और फिर भी चेयरमैन कहते हैं कि सारी चीजें स्मूथली हुई। चाहे वो पीआईबी की प्रेस रिलीज हो या फिर मीडिया की कोई रिपोर्ट हो, यहाँ सारी सच्चाई छुपाई गई। मेरा एसएससी चेयरमैन से सवाल है, क्या अभी भी वो चुप बैठेंगे और क्या एग्जाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा? और जो रिमोट एक्सेस में पकड़े जा रहे हैं, जो इतना बड़ा ओवरऑल इंडिया में स्कैम फैला हुआ है, उसका क्या होगा? अगर अभी भी आपके अंदर लाज और शर्म बची है, थोड़ी सी आपके अंदर जमीर जिंदा है, तो सारे एग्जाम को तत्काल प्रभाव से कैंसिल करके री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए ताकि एस्पिरेंट्स का भरोसा और यकीन कभी न टूटे। अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और इसको लाइक करिए। 400 से 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर और वहां पर पहुंचकर पता लगता है आपका एग्जाम ही कैंसिल हो और फिर चाल चली जाती है एक री एग्जाम कंडक्ट कराने की जहां जहां कैंसिल हुआ। सच्चाई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि री एग्जाम तो उनका लिया ही नहीं जा रहा जिनको एक्चुअल में ग्लिचेस आई थी, जिनको एक्चुअल में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम हुई थी। सारे एग्जाम उन्हीं के कंडक्ट कराए जा रहे हैं, मोर देन 80%, जिनको कोई तकलीफ ही नहीं हुई, जिनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई।